हेलो जी, तो कैसे हैं सब। आज हम रिव्यू करने लगे हैं जिलन के एपिसोड 12 का, जिसके स्टार्ट में मिशा की अम्मी आती हैं मिशा के घर निशा को लेने के लिए। लेकिन आगे से वो देखती हैं कि जो मिशा है वो स्टेज पर बैठ के रो रही होती है। तो उसकी अम्मी उससे पूछने की कोशिश करती हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो ऑब्वियस ही बात है, अब उसकी अम्मा को नहीं पता कि क्या हुआ है। तो मिशा अपने तरीके से बताने की कोशिश करती है जी कि मेरे साथ बड़ी ज़्यादती हुई है, मेरे घर को आग लगाने की कोशिश की है, मेरे असफन को वो मेरे से छीन के ले गई है, मैं तो असफन के बगैर जो जी वो रह नहीं सकती हूँ। तो मेरा तो किसी तरीके भी जो है वो उसके बगैर गुजारा नहीं है, तो मुझे मेरा असफन वापस चाहिए। हालांकि असफन इससे पहले मिशा को कह चुका है जी कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, नहीं करता मतलब कि बस नहीं करता ना, ठीक है, गल मोगी नहीं करता। तो अब जाहिर सी बात है मिशा है पेट से, तो वो बेहोश होकर सीढ़ियों पर गिर जाती है और उसकी अम्मा उसको हॉस्पिटल लेके जाती है। अब उसकी अम्मा उसको हॉस्पिटल जब लेके जाती हैं तो घर में से काम वाली असफन को फ़ोन करती है। उस असफन को जो होता है निशा के साथ, मतलब जो मिशा का शोहर है। निशा और असफन एक जगह इकट्ठे मेरे ख्याल से शायद ऑफिस में वो होते हैं, और वहां पे उसको घर से काम वाली का फोन आता है और निशा देखते साथ ही कह देती है कि तू जे फोन चुके आते मैं तो पैड़ा कोई नहीं, ठीक है, जे तू फोन चुक लिया तो बस फिर मैं तेरे जूंडे पुट दांगी। तो वो असफन कहता है कि मुझे फोन उठाने दो, हो सकता है कोई काम की बात हो। तो वो कहता है केड़ी काम दी गल। अब जारी सी बात है ना, जिसने इस तरह की हरकतें की हैं उसको तो यही लगेगा ना कि आगे से भी यही हरकतें होनी है। तो निशा उसको कहती है कि तू फोन नहीं चुकना, जो भी हो जाए तू फोन नहीं चुकना। तो वो आगे से कहता है कि मैं पूछ तो लूं, कोई बात हो सकती है काम की, मैं क्यों ना फोन उठाऊं। तो वो आगे से कहती है जो चुकना ही तो फिर लाउड स्पीकर पे करके चुक। आगे से असफन फोन उठाता है और काम वाली कहती है जी कि बीबी जी की तबीयत खराब हो गई है, और जो बीबी साहिबा हैं, बड़ी बीबी साहिबा, वो उनको जी हॉस्पिटल लेके गई है, मतलब मिशा की अम्मा उसको हॉस्पिटल लेके गई है। अब असफन जारी सी बात है, बेगम है ना और बच्चा भी उसका ही है, तो थोड़ी सी तकलीफ तो होगी। बंदा जितना भी बेशर्म हो जाए इतना का एहसास तो उसमें बाकी रहता है ना। बट जो ये ड्रामा है ना उसमें इतना एहसास भी नहीं है भाई साहब, नहीं है इतना एहसास भी। अब वो कहता है जी कि मैंने हॉस्पिटल जाना है। निशा कैसे कहती है नहीं तू नहीं जाना हॉस्पिटल, तू नहीं जाना हॉस्पिटल, तू फैसला कर ले तेनू निशा चाहिए या मिशा चाहिए। खैर वो उसके बाद वो हॉस्पिटल चला जाता है, हॉस्पिटल पता करने जाता है तो उसकी सास आगे से टोंट मार की थी, आ गया बीवी का ख्याल तेनू। वो तक रहता ना कि नवा आया सोने, तो उसी तरह उसकी सास कहती है कि आ गया बीवी का ख्याल। तो आगे से वो कहता है कि मैं बिजी था ब्ला ब्ला ब्ला। अब ना उसकी सास को पता है कि असली चक्कर क्या है। असफंद को तो फिर जारी सी बात है गंद घोलने वाला ही असफंद है। तो ऊपर से ना नर्स आती है, नर्स आके कहती है कि जी आप हैं इसका हस्बैंड। तो वो कहता है जी कि हाँ मैं हूँ हस्बैंड। वो आगे से कहती है कि फिर अन्नी दिया तेरे पढ़े लिखे होने का फायदा जो तू बुढ़ी का ख्याल ही नहीं रखना। ते मैंने तो शर्म आती है ਤੁਹਾਡੇ वर्गे पढ़िया लिखिया तो है जिन्होंने बुढ़ी का ही नहीं पता। और हकीकत बात है जो जाहिल और अनपढ़ होते हैं ना वो ज़्यादा ख्याल रखते हैं अपनी बीवियों का एज़ कम्पेयर टू पढ़े लिखे, क्योंकि पढ़े लिखे जब हो जाते हैं ना लोग तो उनको फिर अक्सर चीज़ें जो है वो पसंद आना कम हो जाती हैं, और वो कहते हैं कि बस हमारे पास नई चीज़ आना चाहिए। जस्ट एज़ कम्पेयर टू जो लोग मोबाइल खरीदते हैं ना, 6 महीने बाद दिल करता है कि बंदा नवा मोबाइल ले ले, हराम दो एक कार ने। अब उसके बाद जो निशा है वो अपने घर चली जाती है, क्योंकि वो तो हॉस्पिटल आई नहीं है। काम वाली से वो चस्के लेने की कोशिश करती है कि बाबा किधर हैं, तो वो आगे से कहती है कि वो हॉस्पिटल गए हैं। तो वो कहती है अच्छा ठीक है। तो उसके बाद वो कहती है कि अच्छा और क्या बात हुई थी, मतलब इन शॉर्ट वो कोशिश करी है कि उसको पता चल जाए, कि घर वालों को पता चल गया कि नहीं यार इतनी बगारत भी कोई बहन हो सकती है, मतलब कि क्या, मतलब कोई म्यार नहीं रहा किसी किस्म का इस ड्रामे का, और अवाम इतने पागलों की तरह इस ड्रामे को देख रही है कि यार मैं क्या बताऊं। मतलब कि मेरे ख्याल से आहिस्ता आहिस्ता जो अखलाकियात है ना वो मिट रही है हमारे माशरे से, और लोग इस चीज़ को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। अब वो जी बैठ के सोफे पे कहती है कि अच्छी बात है माँ बाप को खुद पता चल गया कि अपनी बहन का घर मैं खुद तबाह करी हूँ। मतलब क्या यार, कुछ भी, कुछ भी। वहां पे हॉस्पिटल उसकी अम्मा आती हैं अपने मियाँ के पास, मतलब मिशा के जो अम्मी अबू हैं उनकी बात हो रही है। तो मिशा के अब्बा जी कहते हैं कि अभी तक जो है निशा नहीं आई पता करने मिशा का। तो आगे से कहती है कि आपके पास ड्राइवर है, गाड़ी भी आपके पास है, तो वो कैसे आए। तो वो भोलिए ਉਹ ਅਸਲਮ ਦੇ ਨਾਲ फिरती पई है कली मुंह चौक के, तो ਇੱਥੇ नहीं आ सकती हस्पताल, ठीक है। तो वो आगे से वो भी ये कहते हैं, वो कहते हैं कि उसको ड्राइवर और गाड़ी की तो जरूरत नहीं है, वो खुद भी आ सकती है, बाकी तुम दुआ करो। मुझे जो लगता है कि तुम्हारी जो बेटी की हालत है ना वो इस निशा की वजह से ही है। तो वो आगे से कहता है, आगे से कहती है जी कि क्या मतलब, वो आगे से कहता है कि बस छोड़ो इस बात को तुम। उसके बाद जी निशा फोन करती है कि अब असफन साहब आप ना जाएं हॉस्पिटल, मेहरबानी है आपकी। तो असफन आगे से कहता है कि मेरी वहां पे जरूरत है। तो आगे से कहती है अब मतलब कि कोई रिश्ता भी नहीं है, कोई लेना देना भी नहीं है, सिर्फ बगैरती का एक लिंक जुड़ा हुआ है दोनों में, और वो बीवी वाले हकूक जी उससे कह रही है कि तू हॉस्पिटल नहीं जाना।
उसके बाद जो अहमर होता है, अहमर की बहन जो उसकी शादी कराने के लिए उसको कहती है कि जी आज तुम्हारा निकाह है तो लिहाजा तैयार हो जाना। तो अब अहमर की मुझे समझ नहीं आती, भाई शुक्र कर तू बच गया, तू शुक्र कर अल्लाह का कि तू बच गया। उसको जो चाहिए था उसको वो भी नहीं मिलना, ठीक है। और तू अच्छा भला होने के बावजूद तू उसके लिए रो पिट रहा है कि हाय निशा, तेनू पता लग जाए ना निशा दी हरकतां की ने, ते तू ना रोन दी बजाय हसेगा कि मैं चंगा रहेगा जड़ा मैं बच गया। अब आगे से अमर अपनी आशिकी में मगरूर कह देता है बहन को कि ठीक है जी, तू 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 शौक है मेरी शादी कराने का बहुता, तो मैं शादी कर लेता हूँ। उसकी बहन चली जाती है, उसको कपड़े देखो, उसके बाद वो अपने ख्यालों में मगन हो जाता है जब निशा ने उसको अपनी अंगूठी उतार के कहा होता है कि मेरा तुम्हारा सारा लिंक जो है वो खत्म, और वो अपनी शेरवानी उठा के मारता है। मतलब कि एक भला हो रहा है बंदे का और उसको अपने भले की फिक्र नहीं है। वहां पे हॉस्पिटल बैठा है अमर, सोच रहा होता है कि कहीं मैंने गलत तो नहीं कर दिया, मैंने जो इससे कहा है या अपनी बीवी को जो मैंने कहा मैं तुमसे प्यार नहीं करता, जो सलूक मैं इसके साथ कर रहा हूँ वो गलत तो नहीं कर रहा। वो उसका हाथ पकड़ने लगता है और ऊपर से ही शैतान टपक पड़ता है, मतलब कि निशा। वो आके कहती है कि क्या हुआ है, ये होश में नहीं आई अभी? तो अहमद कहता है कि नहीं अभी तक होश में नहीं आई, डॉक्टर ने अभी इसे मेडिसिन वगैरह दी है तो इसे अभी नशा है, ठीक है। तो नशा तो पहन तो तुम दोनों ने किया हुआ है। बंदा पूछे, गाली निकलेगी यार, चलो कोई बात नहीं, कोई नहीं सुन लेना, जहां पे इतनी गंदगी बर्दाश्त कर सकते हो वहां पे एक छोटी सी बर्दाश्त कर लेना। अब उसके बाद दोनों आपस में कर रहे होते हैं कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि इसको तलाक दे दो, इसके ड्रामे खत्म नहीं होने। तो आगे से असफंद कहता है कि यार मैंने जब फैसला कर लिया है तो मैं दे दूंगा तलाक। उसके माँ और बाप बाहर खड़े सोने रहे होते हैं, वो दोनों अंदर आते हैं और दे तेरे कुत्ते वाली करते हैं दोनों की, जितनी वो कर सकते हैं ना उतनी कुत्ते वाली करते हैं। लेकिन उनको क्या महसूस होना है, अब देखो जो बगैरत हो चुका हो ना जड़ों पैरों, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, जो मर्जी कर लो आप, उसको जो मर्जी कह लो उसको फर्क नहीं पड़ना है। अब उसका बाप जो है निशा का, वो असफन की बेइज्जती करता है अच्छी खासी, और निशा का हाथ पकड़ के उसको घर ले जाता है। मारना क्या, अब इस तरह की औलाद को इंसान को मारते हुए भी शर्म आती है, लिटरली इस तरह की औलाद को मारते हुए भी इंसान को शर्म आती है। वो खैर वो जबरदस्ती करके उसको घर ले जाता है, जाके दरवाजे बंद कर देता है और कह देता है कि इथों तेरा जनाजा निकलेगा, इन शॉर्ट मतलब रुखसती होगी अब तुम्हारी। तो वो किसी से फोन पे बात करता है कि आपने एक रिश्ता दिखाया था तो काइंडली आप आज उसे ले आए, हम निकाह करके ना जो गड्डी है वो तोड़ देते हैं। तो अब जी उसके बाद जो निशा है वो हर मुमकिन कोशिश करती है कि किसी तरह से जो मैं ना एस्केप कर लूं, ठीक है, मैं नस जाऊं, भागने की वो कोशिश करती है, ठीक है। तो उससे पहले जो है उसकी अम्मी आती हैं सूट लेके और कहती हैं कि ये सूट तुमने पहन के नीचे आ जाना, आज तुम्हारा जनाजा निकलना है यहाँ से, मतलब कि तुम्हारी रुखसती। आगे से वो इतनी मुतमिन बगैरत है, हंस के कहती है कि तू ना एक काम कर, ए सूट ना अपनी धी वास्ते रख ले और उसकी इद्दत में काम आएगा। ये मतलब कि यार क्या बहनों के रिश्ते इतने पाक होते हैं। और यहाँ पे ये देख लो, और फिर वो जिसने कहा था वो सही कहा था ना कि साली आधे घर वाली, ये आधे घर वाली क्या, ये तो पूरे घर वाली है, खुड्डे मार रही है अपनी बहन के घर में। मतलब कि यार ये ड्रामा जिसने लिखा है ना, मैं यहाँ पे क्या कहूँ मैं, खैर छोड़ो। वहां पे दूसरी जानब जिसकी किस्मत अच्छी है लेकिन उसको लगता है कि मेरी किस्मत अच्छी नहीं है, अहमर की बात हो रही है जी। अहमर का हो जाता है जी निकाह, और उसकी बहन आगे होकर उसको मिठाई खिलाने लगती है, लेकिन वो दस्ती बाहर निकल जाता है, शायद कुछ छुट्टा छुट्टा लगाने गया हो क्योंकि टेंशन में बंदा ऐसे ही करता होता है। खैर वो बाहर निकल जाता है, उसकी बहन किसी तरीके से इस चीज को कवर अब करने की जी कोशिश इसके करती बाद है, जो और निशा होती है जो है वो भाग अ, के घर से भाग जाती है वो। हालांकि वो कपड़े चेंज करने उसकी माँ उसको भेजती है, लेकिन वो घर से भाग जाती है कपड़े शुपड़े टांग के, जिस तरह पुराने फिल्मों में नहीं होता था, वॉशरूम में से या खिड़की में से कपड़े टांग के नीचे जी दौड़ जाओ। अब जितना उसका वजन है खिड़की नीचे आ जानी है भाई साहब, मतलब कि बंदा कुछ दिखा तो सही ले। तो उन्हीं कपड़ों में ना वो भाग जाती है और भाग के जी पहुंच जाती है असफन की तरफ, असफन के घर चली जाती है वो। और इधर इसका जो बाप है वो शर्म से जब उसको पता चलता है कि मेरी कुड़ी जो है वो नस गई है, ठीक है, मतलब जो बची कुछ चीजें थी वो भी उसने मिट्टी में मिला दी, वो वहां पे गिरा बड़ा बेचारा बेहोश हो जाता है। उधर जो असफंद है उसकी बहन का फोन आता है कि तुम लोग मेरे से राब्ता नहीं करते हो, मेरी मिशा से भी कोई बात नहीं हुई, आखिर आखिर चल क्या रहा है, मतलब कि क्या हो क्या रहा है। तो वो आगे से उसको कहता है कि कुछ भी नहीं है, आप चिल करें। और उसको पता चलता है कि जो काम वाली है उसने बताया है कि ना ऐसे ऐसे करके
मुझे पता चला कि मिशा की जो तबीयत है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए था। खैर चलो इस बात को छोड़ो। मिशा जो है वो हॉस्पिटल में है और जो निशा है वो अपने असफंद के पास पहुंच जाती है और वहाँ पे जाके दोनों फैसला करते हैं कि अब कहानी ख़त्म है, अब इस रिश्ते को नाम देना है हमने। बड़ा कुतखाना हो गया, अब जो है नाम देंगे इस रिश्ते को। और वो फिर आगे एपिसोड में जो है वो असफंद उसको घर से ले जाएगा और जो मिशा है उसको वहां धक्के दे के छोड़ जाएगा उसके बच्चे के साथ। ठीक है, तो कोई पता नहीं उसका बच्चा बचता है या नहीं बचता। खैर ये तो आने वाले एपिसोड में देखेंगे। तो मिशा साहबा जो है वो गिर जाती हैं वहां पे और एज यूजुअल जो असफन साहब हैं वो निशा को ले जाएंगे अपने साथ। और उसकी जब बहन आएगी तो वो अपनी बहन आने के बाद अपने भाई को उसके घर से निकाल देगी क्योंकि वो घर उसकी बहन का है। तो उसके बाद दोनों रहेंगे किराए पे, लग पते जाएंगे उसको कि मैंने जो किया वो सरासर गलत किया। बट ये एहसासात बाद में फिर नहीं होते। और बाकी जी फिर आप भी यहाँ पे ही हैं और हम भी यहाँ पे ही हैं। फिर देखते हैं अगले एपिसोड में क्या होता है। और अभी प्रेडिक्शन तो यही है जो मैंने आपको बताई है, लेकिन देखते हैं फिर जब अगला एपिसोड आएगा तो करते हैं फिर इनकी दोबारा से। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, बहुत अच्छी लगी हो तो शेयर कर देना, बहुत ज़्यादा अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं एक नई वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।